जी, आज का टॉपिक है आपका नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। देखो, इस पॉलिसी की ज़रूरत क्या थी। एजुकेशन का जो विकास है वो गुणवत्तापूर्वक हो, क्वालिटेटिव हो, इसलिए इस पॉलिसी को लाया गया। जो लिटरेसी की परसेंटेज है उसको बढ़ाया जाए, ब्रेन ड्रेन की चेकिंग हो, मतलब कितना बच्चे लर्न कर पा रहे हैं। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना, क्या किया जा रहा है या नहीं, ये पता करना। एजुकेशन में जो वेस्टेज है, जो स्टैग्नेशन हो रहा है, इन सबको हटाने की कोशिश करना। करिकुलम को मॉडर्नाइज़ करना, एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना, ये सब इस पॉलिसी की नीड है, बेसिक नीड्स। जैसे कि हमने इसकी नीड पढ़ी थी। अब नेशनल पॉलिसी जो एजुकेशन है वो किसने फॉर्मुलेट की थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन को इंडिया के लोगों के बीच में बढ़ाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए। ये जो पॉलिसी है वो कवर करती है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वहाँ से स्टार्टिंग कैसी हो रही है और कॉलेज तक, ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, दोनों जगह किस तरीके से एजुकेशन इम्पार्ट की जा रही है, इसीलिए ये बनाई गई थी। जो फर्स्ट एनपी थी वो 1968 में बनाई गई थी। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, और सेकंड राजीव गांधी ने 1986 में बनवाई थी। जो एनपी है वो स्पेशल एम्फेसिस प्रभाव डालती है कि जो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, उसको इक्वली डिवाइड किया जाए, ठीक है, और जो स्पेसिफ़िक नीड्स हैं लोगों की, उनको पूरा किया जाए, रोका ना जाए। इन एजुकेशन नीड्स को पूरा करने के लिए जो स्टेप उठाए जाएंगे, सभी को अपॉर्चुनिटी सेम दी जाए, जो स्टेप उठाए जाएंगे वो सब एनपी में ही सम्मिलित थे। एजुकेशन फॉर वुमेन की क्वालिटी के बारे में बात की इन्होंने। जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है वो एक पॉजिटिव इंटरवेंशनलिस्ट रोल इन एम्पावरमेंट वुमेन। इन्होंने सबसे पहले बात की किसकी, देखो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, जब बुक से पढ़ोगे तो प्रॉपर देख लेना कि स्टार्टिंग में क्या डालना है, थर्ड में क्या डालना है। ये इसमें मेन चीज़ें बताई जाएंगी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन क्यों बनाई और किसके लिए बनाई। तो वुमेन एजुकेशन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, वुमेन की एजुकेशन की क्वालिटी पे, ठीक है। उन्होंने विमेन की स्टडीज़ को अलग अलग कोर्सेज़ के थ्रू प्रमोट करने की कोशिश की, ठीक है। इन्होंने देखी कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं, विमेन की इलिटरेसी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, और एलिमेंट्री जो एजुकेशन है उसको कैसे और अच्छे से बनाया जाए या प्रोड्यूस किया जाए कि हमें बेस्ट आउटकम मिले। मेजर एम्फेसिस तो जो था विमेन के पार्टिसिपेशन का, वो वोकेशनल में, टेक्निकल में और प्रोफेशनल एजुकेशन में था, अलग अलग लेवल्स पे, ठीक है। इसमें शेड्यूल कास्ट के एजुकेशन की बात की गई थी। सेंट्रल फोकस था वो शेड्यूल कास्ट पे था कि जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है, ठीक है, वो नॉन शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन को सभी स्टेजेस पे एजुकेशन देती है, सभी एरियाज़ में, ठीक है। तो वो ये कह रहे थे कि जनरल को जिस तरीके से एजुकेशन मिलती है वैसे ही SC ST को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसके 4 डायमेंशन बताए हैं, रूरल मेल को, रूरल फीमेल को, अर्बन मेल को और अर्बन फीमेल को। मतलब कहने का ये है, जो शहरों में रह रहे हैं उनको भी एजुकेशन प्रॉपर्ली दी जाए, जो गांव में रह रहे हैं उनको भी प्रॉपर्ली एजुकेशन दी जाए। पर्पस क्या थे इस न्यू पॉलिसी के? ये इन्वॉल्व करता था, ये इंसेंटिव देता था फैमिली को, ताकि वो अपने बच्चों को रेगुलरली स्कूल भेजें। मेन मतलब ये है कि कैसे, वो कहते थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू क्या बोला गया कि कैसे आप ये सुनिश्चित करोगे कि आपका बच्चा पढ़ ले। तो उन्होंने बोला, इंसेंटिव देने की बात की गई फैमिलीज़ को कि अपने बच्चों को भेजो एज 14 तक कम से कम स्कूल रेगुलरली, ठीक है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम बनाई गई बच्चों के लिए, ताकि पेरेंट्स को ये लगे कि हमारा बच्चा कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है या फ्री में पढ़ रहा है तो हम भेज देंगे, अदरवाइज़ हम नहीं भेजेंगे, ठीक है। फिर टीचर्स की रिक्रूटमेंट हुई शेड्यूल कास्ट से,
शेड्यूल कास्ट से, ताकि ना तो हमारी एजुकेशन में ना ही हमारे फैकल्टीज़ में ये बात रहे कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। स्पेशल स्टेप थे कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाए ड्रॉप आउट्स को, ठीक है। अगर किसी कारणवश कोई बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको स्कूल छोड़ना पड़ रहा है, तो उनको एजुकेशन देना, उनको एक मौका देना नॉन फॉर्मल एजुकेशन का, ये भी नेशनल पॉलिसी का ही एक पर्पस था। हॉस्टल फैसिलिटी के प्रोविज़न के बारे में इन्होंने बात की है कि जो स्कूल बिल्डिंग्स की लोकेशन है, बालवाड़ीज़ हैं, ठीक है, या एडल्ट एजुकेशन के सेंटर्स हैं, ये सब जो प्लेसेस हैं, ये सभी शेड्यूल क्लासेस के लिए भी ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा प्लानिंग और वेरिफिकेशन ज़रूर होना चाहिए और लगातार होना चाहिए, ताकि पता लग सके कि जो कानून बनाए जा रहे हैं वो सही है या गलत। जो यूटिलाइजेशन है NREP और LAEGP, इसको छोड़ देखो प्रायोरिटीज़ क्या थी हमारी नेशनल पॉलिसी एजुकेशन की, कि यूनिवर्सलाइजेशन हो एलिमेंट्री एजुकेशन का। यूनिवर्सलाइजेशन मतलब सार्वभौमिकरण, सभी को शिक्षा दी जाए, ठीक है। एनविसेजिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, 14 साल के बच्चों तक सभी को एजुकेशन दी जाए फ्री और कंपलसरी। जेंडर पर्सपेक्टिव पे ध्यान दिया गया, प्लानिंग पे ध्यान दिया गया, ठीक है। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने पे ध्यान दिया गया। रिसर्च और डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, ठीक है। री एम्फसाइजिंग द प्लेस ऑफ कॉमन कोर करिकुलम, जो हमारे इंडिया के कॉमन कल्चर हेरिटेज हैं, एगैलिटेरियनिज्म है, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन है, सोशल वाइसेस रिमूवल है, सोशल एवल्स रिमूवल हैं, ठीक है, सोशल फैमिली नॉर्म्स हैं और साइंटिफिक टेम्पर, ये सभी इन्होंने, ये प्रायोरिटी थी NPE की सबसे ज़्यादा कि इन पे काम होना चाहिए। इसके फीचर्स क्या हैं हमारी NPE के? इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है, वुमेन का एम्पावरमेंट करना, शेड्यूल कास्ट को एजुकेशन देना, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम बनाना, टीचर्स की जो अभी मैंने तुम्हें इससे पहले पढ़ाया था ना, वो फीचर्स में आ जाएंगे। टीचर्स की शेड्यूल कास्ट से रिक्रूटमेंट करना, स्पेशल स्कूल खोलना, हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे हैंडीकैप्ड के लिए, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग देना, रीओरिएंटेशन करना टीचर्स का, ट्रेनिंग प्रोग्राम करना, स्पेशल डिफ़िकल्ट जो हैंडीकैप्ड हैं उनकी डिफ़िकल्टीज़ को पूरा करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। और अगर हम बात करें एडल्ट्स की, तो एडल्ट्स के लिए सेंटर बनाना कि वो एजुकेशन को रूरल एरियाज़ में सेंटर का ओपन करना, ताकि अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। वर्कर एजुकेशन थ्रू एम्प्लॉयज़, ट्रेड यूनियंस एंड कंसर्न एजेंसीज़, वर्कर की एजुकेशन दी जाए, ठीक है, ट्रेड यूनियंस में, एजेंसीज़ में एजुकेशन दी जाए। चैलेंज ऑफ एजुकेशन क्या था इस पॉलिसी का, कि एजुकेशन पॉलिसी थी वो जो 12 भागों में विभाजित थी। पहला डिक्लेरेशन आएगा, फिर आएगा रोल ऑफ एजुकेशन, फिर नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, फिर एजुकेशन इक्वालिटी के लिए, फिर एजुकेशन का रीऑर्गेनाइजेशन करना अलग अलग स्टेजेस पे, फिर टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन देना, फिर सिस्टम को काम करने लायक बनाना, उसका रीओरिएंट करना हमारे कंटेक्स्ट को, एजुकेशन प्रोसेस को, ठीक है। टीचर जो हैं उनको अवेलेबल कराना, मैनेजमेंट देखना एजुकेशन का, रिसोर्सेज देखना और रिव्यू करना, ठीक है। और फिर फ्यूचर में देखना कि कोई गलती तो नहीं हुई है, कहना रिजल्ट। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल एट डिफरेंट लेवल, अभी इन्होंने क्या कहा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, रीऑर्गेनाइजिंग द होलिस्टिक नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, हेल्थ, सोशल, मेंटल, फिजिकल, मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि जो बच्चे का विकास है, बच्चे को पोषण मिले, बच्चा स्वस्थ रहे, बच्चा सामाजिक रहे, बच्चा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विकसित रहे। प्रोग्राम जो था ECC का वो चाइल्ड ओरिएंटेड था, जिसने फोकस किया था कि प्ले के चारों ओर बच्चे की दुनिया घूमती है और रेमेडियल जो प्रॉब्लम्स हमें निकलती है ना, उनका रेमेडी, उनका सॉल्यूशन भी उसके साथ ही होता है। फिर सेकेंडरी एजुकेशन क्या था, सेकेंडरी एजुकेशन स्टूडेंट को अलग अलग रोल देता था, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस।
ये अपॉर्चुनिटी देता था स्टूडेंट्स को कि वो समझें, सोचें कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ और राइट्स क्या हैं सिविल्स के अकॉर्डिंग। गिफ्टेड चिल्ड्रन वर शुड बी प्रोवाइडेड opportunities to proceed at faster pace of giving good equality education irrespective of their capacity to play। गिफ्टेड चिल्ड्रन जो हैं वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपना जो विकास है वो अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटीज़ के साथ कर सकें और अपना जो गोल है उसको पा सकें। ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ टेरिटरी लेवल कोर्सेज विल बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर यंग ग्रेजुएट्स। टेरिटरी लेवल कोर्सेज भी ऑर्गेनाइज़ किए गए थे यंग ग्रेजुएट्स के लिए या हायर सेकेंडरी लेवल के लिए। नॉन फॉर्मल और फ्लेक्सिबल और नीड्स बेस्ड वोकेशन प्रोग्राम्स भी अवेलेबल थे न्यू लिटरेट्स के लिए, ड्रॉप आउट्स के लिए, जो पार्शियली एम्प्लॉयड पर्सन या वुमेन हैं उनके लिए। ये भी प्रोसेस किया गया था कि वोकेशनल कोर्सेज कवर करते हैं 10% हायर एजुकेशन का, और जो स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं 25% ऑफ स्टूडेंट्स का। पीस सेटिंग विच पीपल शुड बी एस्टेब्लिश्ड विद फुल स्कोप और innovation and experimentation to provide opportunity to talented children। पे सेटिंग ऐसी जगह बनाना स्कूल में जहाँ पे इस्टेब्लिश हो सके एक पूरा स्कोप इनोवेशन के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, ताकि जो अपॉर्चुनिटी हैं टैलेंटेड बच्चों को वो मिल पाए। जो इंट्रोडक्शन है वोकेशनल एजुकेशन का वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, वेल प्लान होना चाहिए। ठीक है। और जो मिसमैच है डिमांड और सप्लाई का, उसके लिए स्किल्ड मैन वर्क होने चाहिए ताकि उस जो गैप है उसको डिमांड और सप्लाई में उसको कम किया जा सके। ठीक है। देन हायर एजुकेशन